ये 10 साल पहले दिया जाता जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 तारीख की शाम को ठुइयां गांव जो पड़ता है हमारे भट्टू थाने के एरिया में, वहाँ पे एक एसबीआई का कस्टमर सर्विस पॉइंट जो चालक थे, उनका मर्डर किया गया था और वहाँ से मौके से एक लैपटॉप जो है वो चोरी किया गया था। तो उसी इंसिडेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये जो इंसिडेंट है ये हमने वर्कआउट कर लिया है पुलिस ने। ये एक बॉट्स्ड डकैती का अटेम्प्ट था। जो लोग थे वो वहां पे आए थे ये सोच के कि जो ये कस्टमर सर्विस पॉइंट्स होते हैं इनमें रफली करीबन 1.5-2 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं। तो वो उसी की डकैती करने की मंशा से ही वहां पे आए थे। पैसे वो नहीं ले जा पाए क्योंकि वहां पे जो चालक थे, संचालक थे, उन्होंने जो चाबियां थी वो बाहर फेंक दी खिड़की से, तो पैसे नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने वहां पे फायर किया था, उन्होंने 3 राउंड फायर करे थे जिसमें से एक मिस फायर हुआ था और एक जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है प्रदीप कुमार, एक उनको चेस्ट में लगा था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं बताना चाहूंगी कि पुलिस ने, फतेहाबाद पुलिस ने, जो सीआईए टीम है, उन्होंने 7 लोग इस मैटर में अरेस्ट कर लिए हैं। 4 व्यक्ति जो थे जो कि एक्चुअल घटना के टाइम जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, और 3 और लोग जो कंस्पिरेसी में उनके साथ शामिल थे, रेकी करने में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो इनको हमने आइडेंटिफाई करके एप्रीहेंड कर लिया है, अरेस्ट इन सबको कर लिया गया है। ये जो लोग हैं वो 3 लोग, 2 लोग तो है जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, एक भट्टू से है सुशील, और एक है पीली मंदोरी से ताशी, रोहताश उर्फ ताशी, और एक व्यक्ति है विक्रम जो कि भासड़ा गांव जो हिसार में पड़ता है उसको बिलोंग करता है। और विक्रम विक्रम भासड़ा गांव हिसार में जो है उसको बिलोंग करते हैं। और इनके साथ जो 4 व्यक्ति थे जिन्होंने एक्चुअली जो घटना को अंजाम दिया, वो 4 में एक है शक्ति, अंकुश, अंकित और अभिषेक। उसमें जो शक्ति है, ये चारों जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। इन लोगों की जानकारी आपस में हुई क्योंकि शक्ति और जो पहले जो 3 व्यक्ति जो मैंने नाम बताए, विक्रम, रोहताश और सुशील, ये तीनों, ये चारों इकट्ठे थे जेल में, भादरा जेल में ये लोग बंद थे उस टाइम पे। इनकी जानकारी हुई 2024 में, तब से ये लोग कांटेक्ट में थे और इन लोगों ने इकट्ठे मिलके ये जो घटना है इसको अंजाम दिया। पहले रैकी वगैरह की थी? जी बिल्कुल रखी करी थी। जो विक्रम, सुशील और रोहताश जो है, इन तीनों ने ही आइडेंटिफाई करा था इस पॉसिबल टारगेट को कि ये एक टारगेट है, ये सॉफ्ट टारगेट है कि गांव में है, जो गांव भी है वो किसी भी हाईवे के पास नहीं, किसी मेन रोड के पास नहीं है, लिंक रोड पे गांव पड़ता है, छोटा गांव है। तो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई करा था कि यहाँ पे हम लोग इजिली इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इन तीनों ने आइडेंटिफाई करा था, पहले भी रेकी करी थी और इंसिडेंट से पहले भी, इंसिडेंट वाले दिन भी इन लोगों ने रेकी करी। पकड़े कहाँ से गए? जी ये हमने लोकल भी पकड़े और बाहर से भी पकड़ के आए। कितने दिन से रेकी कर रहे थे? जी जो पहली रेकी है वो तो मार्च में इन्होंने करी थी और 4 तारीख को भी सुबह इन्होंने रेकी करी। जी बरामदगी की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने जो घटना थी उसमें 2 असले इनके पास है जो हमें पूछताछ में इन्होंने बताए हैं, एक 315 बोर्ड का और एक 32 बोर्ड का। तो हम इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग इनको भी जी लैपटॉप हमने सेम नाइट ही बरामद कर दिया था। लैपटॉप जो इंसिडेंट का स्पॉट है उससे थोड़ी दूर रात में हमें बरामद कर दिया। मैडम इनका जो बंदे पकड़ेंगे उनमें से एक के पिता यहाँ कह रहे हैं कि रोडवेज में ड्राइवर वगैरह है। जी अभी वेरीफाई कर देंगे। मैडम एक दिन पहले वारदात हुई थी उसमें शामिल थे जी? नहीं जी। मैम लैपटॉप छीनने के पीछे क्या कारण था? जी वो लैपटॉप तो इस तरीके से कि वो गए थे वहां पे डकैती करने, पैसे जब नहीं मिल पाए तो जो चीज उन्हें सामने दिखी वो उठा के ले गए, तो लैपटॉप ले गए। तो मैम आपने बताया 3 राउंड गोली चली जी, एक उसकी छाती में लगी जी, तो एक और गोली, एक मिस फायर हुई, तो मिस फायर तो लगे नहीं और एक टांग पे लगी। उसी के लड़की थी जो साथ में, उस पे प्रयास नहीं किया उन्होंने? नहीं उसको कोई इंजरी नहीं है जी। प्रीवियस हिस्ट्री है जी। जो 3 लोग जो एक तो जो रोहताश है उसके ऊपर 15 केसेस हैं, विक्रम के ऊपर 1 केस है, सुशील के ऊपर 7 केस है और जो शक्ति है उसके ऊपर 2 केस है। जो बाकी 3 लोग हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं है। ये केसेस जो है आर्म्स एक्ट के, अटेम्प्ट टू मर्डर, हर्ट, एनडीपीएस, इन सेक्शंस के, इनके चोरी के इन सेक्शंस के इनके ऊपर केसेस है। जितने भी सेक्शन पे लगे हैं मिसगाइड भी किया हुआ है उन्होंने जी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है, आर्म्स एक्ट का केस भी है, एनडीपीएस के केस। अपने जिले में कोई केस थी? हाँ जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के केसेस हैं इनके ऊपर। इनके ऊपर कितने केस किए अपने जिले?
जो भट्टू और पीली मंदोरी वाले हैं उनके ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट के केसेस हैं। किस तरह के केस है? टोटल तो जैसे कि मैंने बताया कि रोहताश और ताशी जो पीली मंदोरी का है उसके ऊपर 15 केस हैं, और जो विक्रम जो हिसार का है उसके ऊपर 1 केस है, और जो सुशील बुढ़ानिया है जो भट्टू कला का है उसके ऊपर 7 केस है टोटल। ये इनमें कुछ कॉन्स्पिरेसी की गई है इनके साथ, ये सारे मेन एक्यूज नहीं है। जी, डकैती में तो कंस्पिरेसी प्लानिंग और एक्चुअली करने वाले सब मेन एक्यूज्ड ही होते हैं, उनके ऊपर सेम ही धारा लगती है। इनके ऊपर डकैती विद मर्डर की जो धारा है वो लगाई जाएगी, और हम लोग एक बार इसमें चेक भी करेंगे, अगर 111 इनके ऊपर बनती है ऑर्गेनाइज क्राइम की तो वो धारा भी लगाएंगे। उसके गले में कितनी राशि थी? जी, उस समय पे करीबन 1.5 लाख से ऊपर राशि थी उनके गले में। और अपील आप करना चाहेंगे जिसमें वहाँ पे सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे पीजी सेंटर में जांच करवाने में? जी बिल्कुल, मैं ये अपील करूंगी कि जो भी कस्टमर सर्विस सेंटर्स जो चला रहे कस्टमर सर्विस पॉइंट्स, तो वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। हम लोग भी बैंक से कोऑर्डिनेट करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये रिक्वायरमेंट डाली जाए कि एटलीस्ट सीसीटीवी कैमरा जो बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इनके एंड पे भी हो, क्योंकि कैश का मूवमेंट इनके यहाँ रहता है। साथ ही साथ हम लोग भी उनकी लिस्ट लेके जो अपनी पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, पेट्रोलिंग रूट्स हैं, उनमें इनको इंक्लूड करेंगे, ताकि इस तरह का जो इंसिडेंट है फिर से ना हो। मैम एक बार बताओ, ये 4 आदमी सवार थे बाइक पे और भट्टू से गए हैं, तो बीच में कोई पुलिस कर्मचारी 112 नंबर गाड़ी? जी, जैसे कोई मैंने नहीं गाड़ी, बताया जी, चार- लिंक रोड से गए हैं, लिंक रोड जो है नहर के रास्ते गए हैं, तो वो बिल्कुल छोटा रास्ता है, उस पर हमें फुटेज ढूंढने में भी काफी मुश्किल हुई थी, तो वो लिंक रोड था। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि जी जो चेकिंग है और उसको हम जो रोबस्ट पहले की बना वारदात सकें। हुई, उसमें ट्रिपल सवारी थी, टोहाना में भी हुई, तब भी ट्रिपल सवारी थी। जी, बाइक चेकिंग पे। तो हम लोग कंटिन्यूअसली कर ही रहे हैं, ये तो आप लोग भी कंप्लेन करते ही हैं, हमारे पास पत्रकार साथी भी कंप्लेन करते हैं कि जी रोक लिया, चालान काट दिया, पुलिस ने चेकिंग यहाँ कर दी, वहाँ चेकिंग कर दी, चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है। अगर मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कि चेकिंग हो रही है, इसका मतलब चेकिंग स्ट्रिक्ट हो रही है। तो मैम ये जो 4 मेन क्रूज है जो बाइक पे गए थे, नहीं, सातों, जैसे कि मैंने बोला, सातों मेन अक्यूज्ड हैं। डकैती का जो केस होता है उसमें सारे के सारे बराबर कल्पेबिलिटी होती है, उसमें कंस्पिरेसी वालों पे अलग धारा नहीं लगती। जो प्लानिंग में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट में और एक्चुअल एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, सातों के साथ मेन अक्यूज होते हैं, इनमें सब कोई पे नाबालिग भी है बराबर। जी? हाँ जी, एक नाबालिग है। एक नाबालिग है, कौन एक सा नाबालिग है जी, जी मैं आइडेंटिफाई। नाम है? एक इनमें जो जिस तरह मामले दर्ज हैं एनडीपीएस के, एक्साइज के, क्या ये कंजप्शन भी करते थे, ये नशे की बात, नशे को पूर्ति के लिए करने के लिए कसर नहीं कर रहे थे? नहीं जी, इस तरह की बात अभी सामने नहीं आई है, बाकी हम इंटेरोगेशन में देखते हैं आगे क्या बात सामने। इनमें कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कोई जॉब कर रहा हो या इस तरह? नहीं। मतलब अपराधी किस्म के ये लोग ये। हाँ जी जी, जब 15 केस ही दर्ज है एक व्यक्ति के ऊपर, एक और मिले भी, जब मैं जैसे बता रही हूँ कि जेल में ही मिले। तो ये हरियाणा में ही पड़े हैं सारे? हाँ जी, हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं सारे। हाँ, हरियाणा।